I am Engineer A.K. Singh, lecturer in Civil Engineering, RBS Polytechnic, Bijpuri, Agra. RBS Polytechnic, Bijpuri, Agra. Engineer A.K. Singh. Second year, 4th SEM, branch Civil Engineering, subject RCC, Unit 4, Lecture 2. Unit 4, Lecture 2. टॉपिक है डिजाइन of singly reinforced beam. Design of singly reinforced beam. Question है, a rectangular reinforced concrete beam is simply supported on two masonry walls 230 mm thick and 6 meter apart, center to center. The beam is carrying a imposed load 15 kN per meter. Superimposed load है 15 kN per meter. Design the beam with all necessary checks. Use M25 concrete and Fe 415 steel. क्या क्या गिवन है? गिवन है LCC 6 मीटर, imposed load 15 kN per meter, FCK 25 N per mm square और Fy 415 N per mm square. Assuming a trial depth of 500 mm, L by 12 6000 by 12 500 mm. ये थंब रूल है, उससे अपन ने ले ली 500 mm एंड बी 250 mm, जस्ट हाफ ऑफ डेप्थ. इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू 500 माइनस 50, यानी कि ये हो गई आपकी 450 mm. एज्यूमिंग इफेक्टिव कवर इज 50 mm. इफेक्टिव स्पान निकालिए. इफेक्टिव स्पान बराबर स्मॉल एल. द इफेक्टिव स्पान इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. पहला, सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स, ये हो जाएगी 6 मीटर. दूसरा, क्लियर स्पान प्लस स्मॉल डी,
क्लियर स्पान 5.77 प्लस स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ 0.45। क्लियर स्पान कैसे आएगी? क्लियर स्पान बराबर होगा 6 माइनस 0.23 बराबर 5.77 मीटर। पॉइंट टू थ्री इसलिए आएगी क्योंकि आपने जो बॉल्स की थिकनेस है वो है 230 mm थिक, तो आधी इधर से आधी इधर से, इसलिए ये 0.23 हो जाएगी। एक चौड़ाई घटा देंगे सपोर्ट की 0.23 तो 5.77 प्लस स्मॉल डी 0.45 मीटर, ये आएगी जुड़ के 6.22 mm। अब अपन निकालेंगे डिजाइन लोड WU एंड फैक्टर्ड मूवमेंट MU। डिजाइन लोड WU अपॉन फैक्टर मूवमेंट, सेल्फ वेट ऑफ द बीम, सेल्फ वेट ऑफ बीम बराबर 0.5 मतलब टोटल डेप्थ जो ली अपन ने 0.25 ब्रेड्थ ऑफ बीम इंटू 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यूनिट वेट ऑफ RCC इक्वल टू 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो यह आ जाएगा 3.125 किलो न्यूटन पर मीटर। इम्पोज्ड लोड क्या है? इम्पोज्ड लोड है 15 किलो न्यूटन पर मीटर। टोटल लोड 18.125 किलो न्यूटन पर मीटर। डिजाइन लोड बराबर W इंटू 1.5 यानी 18.125 इंटू 1.5, तो WU बराबर आ गया 27.2 किलो न्यूटन पर मीटर। WU निकालिए, WU आ गया। अब निकालिए MU बराबर WU L स्क्वायर बाई 8 27.2 इंटू 6 का स्क्वायर बाई 8, ये निकल के आया 122.3 किलो न्यूटन मीटर या 122.3 10⁶ न्यूटन mm। अब निकालिए मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड, मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड XUMAX अपॉन D इक्वल टू 0.48। ये आपको निकालना आता है, कोई दिक्कत की बात है। RU बराबर 0.36 FCK XUMAX अपॉन D ब्रैकेट में 1 माइनस 0.42 XUMAX अपॉन D। RU का मान आ जाएगा 3.45। डेप्थ रिक्वायर्ड इज MU अपॉन RU इंटू B, ये हो जाएगा 122.3 10⁶ बटे RU
3.45 और बी 250, इट्स विल कम आउट 376 mm एंड इट इज़ लेस देन 450 mm। ये इफेक्टिव डेप्थ 450 जो आई थी आपकी, ये आई थी 450, और ये निकाली आपने 376, तो उससे ये कम है। अब since the depth of section is more than that required for balance section, the section is, इसमें लिखेंगे since the depth of section is more than that required for balance section. The section is designed as an under reinforced section. Adopt capital D equal to 500 mm and B small is 250 mm. स्मॉल d क्या होगा, 500 माइनस 20 माइनस 8 माइनस 20/2, 462 mm. Assuming clear cover 20 mm, 8 mm diameter of strips and 20 mm diameter मेन बास। ठीक है, तो क्लियर कवर हट गया 500 में से 20, फिर आधा पूरा घट गया स्ट्रिप्स का, और आधा घट गया जो डायमीटर प्रोवाइड किया है छड़ का उसका। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड for an under reinforced section. The area of steel required is calculated as follows: mu is equal to 0.87 Fy AST D 1 minus Fy AST upon BD। ये भी फॉर्मूला कोड में है, पेज नंबर 73 पर आपको मैं दिखाई देता हूँ। पेज नंबर 73 पर ये पेज नंबर 96 पर, सॉरी, ये है mu इक्वल टू 0.87 Fy AST D माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस AST बाई Fy BD FCK। ये पेज नंबर 94 पे फॉर्मूला है, पेज नंबर 94।
इसके बाद इससे MU का मान आपको पता ही है 122.3 इंटू 10⁻6 0.87, FY का मान 415, AST पता नहीं है आपको, D का मान दिया हुआ है आपको 462, 1 माइनस FY 415, AST आपको निकालना है, BD B 250 और D 462 और FCK और आएगा, FCK का मान 25। अब इससे आपको AST रिक्वायर्ड आ जाएगा 833 mm²। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील ये होगा AS बराबर .FY BD अपॉन FY, तो 0.85 इंटू B 250, D 462, FY 415, ये निकल के आया 236 mm², एंड इट इज़ लेस देन 833 mm²। use 20 mm पर area of 1 bar इक्वल टू 5/4 20 का स्क्वायर, यह आया 314 mm²। नंबर ऑफ बार रिक्वायर्ड AST बाई A5, तो 833/314, यह है 2.65 से 3 प्रोवाइड 320 mm 5 बार्स, तो AST प्रोवाइडेड इक्वल टू 3 × 314 मीन्स 942 mm²। Now check for deflection. Check for deflection. PT निकालना है आपको। PT बराबर 100 गुणित 942 बटे 250 गुणित 462, यह है 0.8%। FS निकालिए 0.58 FY बटे AST रिक्वायर्ड बटे AST प्रोवाइडेड, तो 0.58 इंटू FY 415, AST रिक्वायर्ड 833 और AST प्रोवाइडेड 942, ये निकल के आया 212 न्यूटन पर mm²। अब IS कोड 456 के पेज नंबर 38 पे इससे अपन KT का मान निकालेंगे मॉडिफिकेशन फैक्टर का। ये इतनी स्टील दी हुई है, FS 120, FS 145, FS 190, FS 240, FS 290, इनके लिए KT के मान निकालने हैं और हमको निकालना है परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट है 0.8, तो 0.8 पे देखेंगे
कि ये कहाँ पे काट रहा है, तो ये पता लग जाएगा के टी का मान क्या है। मोडिफिकेशन फैक्टर को के टी कहते हैं। ये आपकी किताब में भी बना होगा चित्र। अब इंटरपोलेटिंग करके निकालेंगे के टी का मान। 1.35 मान है 190 पे, 190 पे है 1.35, तो यहाँ लिखेंगे 1.35 माइनस 1.35 माइनस, और कितने पे निकालना है अपन को, 212 पे, तो 212 पे निकालना है, और 190 पे है 1.35, 190 पे ये दिया हुआ है, 190 पे दिया हुआ है 1.35 यहाँ पे, और हमको निकालना है 190 और 240 के बीच में, तो 240 पे भी दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे कि एफ एस 190 न्यूटन पर एम स्क्वायर पे के टी का मान है 1.35, के टी का मान है 1.35, और एफ एस 240 पे के टी का मान है 1.2, और हमको निकालना है 212 पे। तो 212 पे निकालने के लिए पहले 190 पे 1.35 दिया हुआ है, और आगे बढ़ने पे घट रहा है मान, एफ एस 190 से 140 जा रहे हैं 240, तो इसका मान घट रहा है, तो घटा दिया जाएगा 1.35 माइनस 1.2, ये कहाँ पे है 240 माइनस 190, मतलब 240 से 190 के अंतराल पे के टी में डिफरेंस है 1.35 माइनस 1.2, और यहाँ निकालेंगे 212 माइनस 190, इसका गुणा कर देंगे, ये के टी का मान निकल के आएगा 1.29, कितना आएगा 1.29। अब एल डी एल बाई डी एम ए एक्स इक्वल टू 20 इंटू 1.29, एल बाई डी कितना होता है, ये 20 दिया रहता है, 20 होता है मतलब, और इसमें अपन गुणा कर देंगे 1.29। सिंपली सपोर्टेड बीम में स्पान अपॉन इफेक्टेड वेव बराबर होता है 20, और इसको अपन 1.29 से गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 25.8, और एल बाई डी प्रोवाइडेड कितना है 6000 बटे 462, ये निकल के आती है 12.9, तो एल डी बाई डी मैक्सिमम इज ग्रेटर देन एल बाई डी प्रोवाइडेड, हैंस ओके। अब चेक फॉर शियर करेंगे, चेक फॉर शियर, वी यू का मान होगा डब्ल्यू यू एल बाई 2, डब्ल्यू यू था 27.2, डब्ल्यू यू का मान है 27.2 इंटू एल 5.77 क्लियर स्पान बटे 2, यह है 78.5 किलो न्यूटन, यानी कि 78,500 न्यूटन। यहाँ पे क्लियर स्पान ली जाएगी, ये जो है कैपिटल एल क्या है, क्लियर स्पान। अब
डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ concrete tau c for pt is equal to 0.8% and M25 concrete. तो टाउ सी का मान होगा 0.57 प्लस 0.64 माइनस 0.57 अपॉन 1 माइनस 0.75 0.8 माइनस 0.74। अब हमको पीटी के लिए निकालना है। पीटी है 0.8%। पीटी का मान दिया 0.8% और हमको मान 1 पे पता है और 0.7 पता है। 1 पे मान है 0.64 टाउ सी और 0.75 पे 0.57, तो 0.8 पे निकालना है और 0.75 पे मान है 0.57। 0.75 पे जो टाउ सी है वो है 0.57, तो 0.25 के डिफरेंस के लिए ये डिफरेंस निकाल लिया और ये 0.8 0.75 का डिफरेंस कर लेंगे आप लोग, कोई कठिन काम नहीं है। ये आया 0.58 न्यूटन पर एम स्क्वायर एंड ये टाउ सी मैक्सिमम से भी कम है क्योंकि टाउ सी मैक्सिमम भी 3.1 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। पेज 73 पर पेज 73 पे आप देख सकते हैं टाउ सी का मान 0.75 पे M25 के लिए 0.57 है और 1 के लिए 0.64 है और टाउ सी मैक्सिमम का मान M25 कंक्रीट के लिए 3.1 है। पेज नंबर 73। ये सब चीज़ें पेज नंबर 73 से पता चल जाएंगी कोड से। इसलिए टाउ बी इज ग्रेटर देन टाउ सी, हैंस shear reinforcement is required. Shear to be carried by reinforcement. Shear to be carried by reinforcement VUS बराबर VU माइनस टाउ सी BD, तो 78,500 माइनस टाउ सी कितना है 0.58 और B है 250 और D है 462, ये आए 11,510 न्यूटन। यूजिंग 8 mm 5 2-legged strips, ASB इज इक्वल टू 2 गुणित π/4 8 का स्क्वायर 100.53 mm स्क्वायर। स्पेसिंग स्ट्रिप्स 0.87 FY AST D by VUS, SV बराबर 0.87 FY 415 AST 100.53 D 462 बटे 11,510। SP बराबर आ गया 1456 M। मैक्सिमम स्पेसिंग एज पर मिनिमम
रीइंफोर्समेंट एस बी बराबर 0.87 ए एस बी एफ वाई 0.4 बी 0.87 एफ वाई ए एस बी 100.53 एफ वाई 415 बटे 0.4 बी 250 या 362 mm. The spacing should be least of the following. पहला 0.75D 0.75D 462 यह है 340 mm और दूसरा है 300 mm. इनमें से जो भी कम हो. स्पेसिंग जो है हो जाएगी 300 mm सेंटर टू सेंटर. तो प्रोवाइड 8 mm फाई 2-legged strips at 300 mm center to center throughout the length of the beam. Provide 2 10 mm by anchor bars in the compression zone. In the compression zone. Check for development length. Check for development length. M1 का मान 0.87 FY AST D 1 minus AST FY बटे B D F C K 0.87 FY 415 AST 942 D 462 1 minus AST 942 AST 942 FCK 415 FY 415 बटे B 250 गुणित 462 गुणित 25. ये निकल के आया M1 का मान 135856988 न्यूटन और VU का मान है 78500 न्यूटन. यूजिंग नो बैंड नो हुक. यूजिंग नो बैंड और हुक तो L0 इक्वल टू 0. L0 इक्वल टू 0. अब आगे क्या होगा? M1 अपॉन V प्लस L0 इक्वल टू 135856988 अपॉन V 78500 प्लस L0 0 1730 mm. LD का मान निकालेंगे 0.87 FY 4 tau BD तो 20